हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन का जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्कल, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो वर्कशीट है, वर्कशीट 59 एंड 60, जो आपकी दो कंस्ट्रक्शन की वर्कशीट है। दोनों डिस्कस करेंगे कि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, सर्कल पे। तो वो ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइसेक्ट का मीनिंग। तो हमें हमारे पास जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है जिसके पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये एक 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करना मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब डिवाइड करते हैं तो आपने बाइसेक्टर का सीखा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट्स का। तो क्या करते हैं, हम अपना कंपास का नीडल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी 8 सेंटीमीटर की है तो इसके हाफ से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की एक आप यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, ठीक है। तो एक आर्क आप यहाँ बनाएंगे, एक आर्क आप यहाँ बनाएंगे इन निडल से, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ही एक आर्क कैसे बनाएंगे और एक आर्क कैसे बनाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा एक, इस लाइन को क्या कर दिया हमने, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4, ठीक है, और सी बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4। तो हमने इस लाइन को क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली हमें वर्कशीट में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए थे कि जैसे आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाया हुआ भी है उसके अंदर कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कि क्या करा, एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक पूरा हमारे को वो बनाया, ठीक है। एक सर्कल बनाने के लिए दिया, ठीक, सॉरी, एक लाइन सेगमेंट बनाया 8 सेंटीमीटर का। फिर टेक ए एज अ सेंटर, ए सेंटर लिया और इससे हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया कितने सेंटीमीटर का, 4 हाँ, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया इससे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इतना हो गया, ठीक है। फिर ड्रॉ अनदर सर्कल, अब हमने पॉइंट बी एंड लिया इसका, इससे हमने क्या करा, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल बनाना सबको आता ही होगा। तो एक सर्कल हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये करा। उसके बाद हमने क्या करा, अब इन इन दोनों के हमें टेंजेंट्स निकालने ना, तो क्या करेंगे हम, जो ये पूरी लेंथ है ए और ये लेंथ बी, हमारी ये पूरी लेंथ है ना, ये लेंथ ए बी है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे इस स्टेप में। जो इसका आपका सेकंड स्टेप होगा ना, दोनों सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे निडल रखा 4 से ज्यादा की, मतलब 5 की ले लो, ठीक है। तो आप एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे, ठीक है। फिर बी पे निडल रखोगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे और एक आर्क ऐसे लगाओगे। ये हमने पहले ही निकाल लिया था, तो बाइसेक्टर वाली लाइन यही आएगी, ठीक है। और 8 का आधा 4 ही होता है, तो लाइन 4 से ही क्रॉस कर रही है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर का सर्कल आ गया, जो हमें हमें बनाना पड़ेगा, हमें इस सेंटर से एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी हमारी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होगी उसकी रेडियस, 4 सेंटीमीटर, ओके। जैसे यहाँ से हमने सी पॉइंट पे अपना निडल रखेंगे, सी से हमने ए तक किया, तो ये 4 सेंटीमीटर आया। अब देखो दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे होंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ई है, यहाँ पे ऐसे ही सिमिलरली एफ है, यहाँ पे एक एरा जी और एक यहाँ आई, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें, जब इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए हमने, तो क्या करना है, हमें हमें जो है लाइंस ड्रॉ करनी है, एक सेंटर, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे के टेंजेंट पे, ठीक है। तो जैसे ए, ये वाला हमारा सर्कल कौन सा है, सर्कल ए, ठीक है। ये हमारा सर्कल क्या है, सर्कल बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर से, ए वाले सर्कल के सेंटर से बी के सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने
टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ये रहा, एक टेंजेंट ये होगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली पॉइंट बी, मतलब बी के सेंटर से ए वाले सर्कल पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये गई बी से ई पे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही बी से एफ पे, ओके। तो ये वाला आपको दे भी रखा होगा उसके अंदर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से, और स्टेप्स भी दे रखे होंगे 4, और उसमें बता दिया होगा कि ये सारी आपकी 4 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी दिए हुए हैं, ओके। तो 2 प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो लोग भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ठीक है, क्लियर कर दो। ओके, तो हमें जो दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या करा, फर्स्ट है अपना 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा। ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसमें एक 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, एक पूरा 10 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है, एक एंड पे 3 सेंटीमीटर का, दूसरे एंड पे 5 का। आप कोई भी कैसा भी बना सकते हो, पहले मैं 3 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर का आपका सर्कल बन गया यहाँ तक, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर का, तो 10 से 5 ऐसे हो गया, ओके। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो उस स्टेप में लिखा है ना, बाइसेक्ट द लाइन ए बी। तो ए बी हमारा टोटल कितना है, 10, और बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा हम आर्क बनाते हैं, तो ठीक है। तो मैं इसमें पहले ही आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का बता देता हूँ, और आपको भी पता है कि वो 5 से ही पास करेगा। तो कैसे करते हैं, 5 से ऊपर, मतलब 5 से थोड़ी सी लेंथ यहाँ पे निडल रखी पॉइंट बी पे, और आप पेंसिल 5 या 6 सेंटीमीटर जितना भी लोगे, एक आर्क ऊपर ऐसे लगाई, नीचे एक दूसरी आर्क ऐसे लगाई। सिमिलरली पॉइंट ए पे निडल रखा आपने, एक आर्क ऐसे लगाई और एक आर्क ऐसे लगाई, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ए बी का, बाइसेक्शन का डी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इस डी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सर्कल की लेंथ कितनी, रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने 5 में डिवाइड करा है उसको, मतलब तो 10 का आधा कितना होता है, 5 ही होता है ना। तो 10 से डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब इससे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक सर्कल हो गया। अब देखो यहाँ पे ए था, ठीक है, सर्कल ए ये रहा, और सर्कल बी ये रहा, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए ना काफी सारे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स मार्क करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मार्क कर लिए, ई, यहाँ पे एफ, फिर जी, और यहाँ एच। आप कोई भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी मार्क करना है, या क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा मार्क करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों सेंटर से ज्वाइन करना है, सिंपल सी चीज बची है एंड में, जो लास्ट स्टेप है, एक एक सर्कल के सेंटर से दूसरे की टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क करना है। तो ए से हमने किसको जोड़ दिया, एफ को, ऐसे ही सिमिलरली ए को जी से जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट्स आ गई सर्कल बी की, ऐसे ही टेंजेंट्स आ जाएगी सर्कल ए की। बी से हमने जोड़ दिया ई को, और बी से जोड़ दिया हमने एच को, ठीक है। और सर्कल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि जो एक सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स होती है, उनका जो लेंथ होता है वो सेम होता है। मैं आपको मेजर भी करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ बी से ई की लेंथ, ठीक है, 9.5 है। सिमिलरली ऐसे ही बी की से एच की लेंथ कितनी है, 9.5, ठीक है। और सिमिलरली ए से एफ की कितनी है, 8.7, और ए से जी की कितनी है, 8.7। तो दोनों की ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है, और इसका प्रूफ भी है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो वर्कशीट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम वर्कशीट का, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड। तो दोनों एंड्स पे हमें 4-4 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहला सर्कल हमने ये बना लिया, दूसरा सर्कल हमने ये बना लिया। ठीक है। बोथ एंड्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब क्या करना है, सेम वही जो हम करते आ रहे हैं। ए बी का हमें क्या निकालना है, बाइसेक्टर पॉइंट। ठीक है। तो हम बाइसेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से पॉइंट बी से लेंगे एक लेंथ, यहाँ नीडल रखेंगे पॉइंट बी पे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे ऊपर, एक आर्क यहाँ। सिमिलरली पॉइंट ए पे नीडल रखेंगे। कितना होना चाहिए, 4.5 से ज्यादा, मतलब 5 ले लो आप या 6 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ऊपर नीचे दोनों जगह आप लगाना। ठीक है, आर्क ऐसी। सिमिलरली पॉइंट ए पे आप नीडल रखोगे और एक आर्क ऐसे, और ये दोनों को क्रॉस कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, बाइसेक्टर। ठीक है, इस लाइन का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है। तो ये ए से, अब हम इस पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। ठीक है। अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट ई। ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, 9.9 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो 4/5 आता है। तो ए ई की लेंथ कितनी होगी, 4/5। अब क्या करना है, सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर देना है हमें इसी पे। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। जैसे यहाँ ई आ गया, उसके बाद जी आ गया नीचे, फिर एच, फिर आई। ठीक है, ऐसे ही आ गया। और अब क्या करना है, एक दूसरे सेंटर से दूसरे की टेंजेंट्स ड्रॉ कर देनी है। ए से एच को जोड़ दिया, ए से आई को जोड़ दिया। ऐसे ही बी से हमने क्या करा, एफ को जोड़ दिया, और बी से जी को जोड़ दिया। ठीक है। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 59। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्कल, ये पूरी हो गई है। ठीक है। और इसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो गिवन थे वो भी कर लिए। तो जैसे कि अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो उसमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, तो आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे और कंस्ट्रक्शंस भी करके दिखानी होगी। ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट नंबर 60, उसमें उसमें सिंपल है कि उसमें एक आउटसाइड, मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से हमें ड्रॉ करनी है, क्या कहते हैं, हमारी टेंजेंट्स। ठीक है। तो वो भी हम करते हैं अभी। देखो, तो आप जब पढ़ोगे उसमें तो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा आपको। अ, ठीक है। तो जैसे आपको एक्सरसाइज में गिवन है, ड्रॉ ड्रॉ अ डायमीटर पी क्यू ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे से यहाँ की लेंथ, ठीक है, हमने क्या करा, ए से बी देखो 3 सेंटीमीटर है, ए से बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल बनाया, तो सी से बी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या करना है, टेक 2 पॉइंट्स आर एंड एस, मैंने इसमें डी और ई लिए। ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से अगर मैं यहाँ जाऊंगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कुछ मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, ये ग्राफ है। तो 0 से यहाँ पे -7, और यहाँ से ए से 0 से 7। तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, 7। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेंटर की लेंथ होगी 7। सिमिलरली जैसे हम फर्स्ट, इससे पहले वाली वर्कशीट में क्या करा था, हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे थे, तो हम क्या करेंगे, एडी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे एई का बाइसेक्टर, और फिर उसी लेंथ से बाइसेक्टर से हम क्या करेंगे, अपने सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। तो हमने पहले एडी का बाइसेक्टर निकाला। ठीक है। फिर हमने निकाला एई का बाइसेक्टर। ठीक है। बाइसेक्टर का पता ही है आपको, यहाँ पे निडल रखोगे आप। ठीक है। इस पॉइंट पे निडल रखी। ठीक है। यहाँ पे आपने आर्क लगाई, फिर एक आर्क यहाँ लगाई, फिर डी पे निडल रखी। देखो अब ये लेंथ कितनी है, 7 है ना, तो 7 का आधा कितना होता है, 7/2 इज इक्वल 3.5। तो आप 4 लेंथ की लेना। ठीक है, 4 की ले लेना या 5 की ले लेना। एक आर्क यहाँ लगा लेना, एक आर्क यहाँ लगा लेना। ठीक है, निडल रख के क्रॉस करोगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। सिमिलरली ए ई की भी आप ऐसे ही करोगे, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को क्रॉस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब एक तरह से बाइसेक्टर बन गया।
AE का और AD का। ठीक है, अब हम जो है इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। ये वाला एक हमारे पास बाइसेक्टर आ गया, ये वाला हमारे पास एक बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, और इस लेंथ का हम क्या करेंगे, एक डायमीटर, वो एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं अपने। ठीक है, तो ये कर लिया था हमने। उसके बाद क्या करना है, हमें सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा सब हो गया। फिर एक सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ करा, फिर दूसरा सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ करा। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आए हैं काफी सारे। तो ये एक जी पॉइंट आ गया, एक एच आ गया, ऐसे ही सिमिलरली आई आ गया और जे आ गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो ये सारे जो ये हमारा छोटा सा सर्कल है, इस पे आ गई ना 4 पॉइंट्स हमारे। अब क्या करना है, ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, आउटसाइड, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है आर और एस, मैंने डी और ई लिए हैं, तो आप क्या करोगे, डी से जी जोड़ दोगे। ठीक है, डी से जी जोड़ दिया, और ऐसे ही सिमिलरली डी से आई जोड़ दिया। ठीक है, फिर ई से जे जोड़ दिया, और ये आपकी आ गई काफी सारी टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारी है टेंजेंट्स आ गई है हमारी, जो है आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से। ठीक है, जो हमारी आ गई है ये सारी टेंजेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका सिमिलरली एक ट्राई योर सेल्फ में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सिमिलरली पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। आप इस टूल को यूज भी कर सकते हो, ये बहुत फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग के पास कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, तो इस टूल का नाम है जियोजेब्रा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जैसे देखो इसमें लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो ए से बी की लेंथ कितनी है, 4। हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, हमने क्या करा, उसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर, टेक 2 पॉइंट एस एंड टी on one of its extended diameter, each of distance 9 सेंटीमीटर from center। ठीक है, सेंटर हमने इसका बी लिया है। ठीक है, ये टोटल बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 है तो यहाँ से 5 होना चाहिए। ठीक है, लेंथ एक बस 5 एक्सटेंड कर दो इधर, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। उसने ये ध्यान रखना बोला है सेंटर से डिस्टेंस आउटसाइड का कितना दे रखा है, दोनों साइड 9-9 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 9-9 सेंटीमीटर हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, देखो ऐसी सिमिलरली दूसरी साइड भी करना है। तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी, टोटल 9 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड भी जाएंगे हम, राइट हैंड साइड भी जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, वो भी 9 सेंटीमीटर। यहाँ से गए बी से डी गए, यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सेम स्टेप, एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट सी बी लेनी है, और दूसरी लाइन सेगमेंट क्या लेनी है, बी डी। ठीक है, इन दोनों के क्या करने हैं, हमें बाइसेक्टर निकालने हैं। ठीक है, बाइसेक्टर पॉइंट निकालने हैं। तो क्या करेंगे, बाइसेक्टर के लिए यहाँ से बी लेंथ लेंगे। ठीक है, बी से सी का बाइसेक्टर, ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, देखो मैंने जैसे यहाँ ड्रॉ कर रखा है, देखो ऐसे यहाँ पे निडल रखी पॉइंट बी पे, एक आर्क यहाँ लगाई, सिमिलरली एक आर्क यहाँ लगाई, फिर सी पे निडल रखी। मतलब देखो 9 के आधे से आधे से बड़ा, मतलब 5 का ले लेना या 6 का ले लेना। अगर आप छोटा लोगे तो आर्क एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो एक फिर यहाँ पे सी पे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे दोनों को क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जैसे हमारी ए सी बी का आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन, ये बाइसेक्शन यहाँ पे आ गया, ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास दूसरे बी डी का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इंटरसेक्शन वो बाइसेक्शन ऐसे शो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन वो बाइसेक्शन पॉइंट्स आ गए। अब इन बाइसेक्शन पॉइंट से हमें क्या करना है,
दो यहाँ से ई सी का एक रेडियस लेना है, ठीक है, और अपने सर्कल्स ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम ये वाला जो पॉइंट है बी के राइट हैंड साइड में, इसको भी हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट एफ हो जाएगा, ठीक है। और एफ और लास्ट में जो भी पॉइंट था डी वाला, उसके उसका रेडियस लेके हम एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो सर्कल लेके देखते हैं भी सर्कल बनाते हैं। ओके, देखो, तो ये हमने पहले सबसे पहले ई सी का एक सर्कल बना दिया, ई सी हमने लेंथ ली, उसका सर्कल बनाया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे बी एफ वाला सर्कल बना देंगे, सर्कल बन गए। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ गए ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। 4 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबको मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क करेंगे एक एक करके। देखो, मार्क करा है सारे पॉइंट्स, जी एच आई जे, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना है, अब ये आउटसाइड द सर्कल है, सी से जी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सी से जी को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही सी से एच को ज्वाइन कर देंगे, फिर डी से आई को ज्वाइन कर देंगे, और डी से जे को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, देखो इसमें आप जैसे ज्वाइन करोगे इसे, तो ये देखो, सी से जी को ज्वाइन कर दिया, सी से एच को, फिर डी से जे को, फिर डी से आई को, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, और हमने क्या बना ली, इसकी टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ये चीज आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो इसका नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब होता है बेटा एक के अंदर एक, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसी के ऊपर एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आओ। तो कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल डायग्राम, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जो हमारी टेंजेंट है ना, उसका मेजर भी बताना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप, हमने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, हमने एक 6 सेंटीमीटर का वही सेंटर लेके एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, और एक सर्कल बना दिया। तो ये दोनों एक के अंदर एक हो गए ना, एक बड़ा एक छोटा। तो नीचे अंदर वाला 4 सेंटीमीटर का और बाहर वाला 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, सिमिलरली जैसे लास्ट केसेस में कर रहे थे, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे इस लाइन के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्टर्स किस लाइन के ड्रॉ करेंगे, ए सी का, ठीक है, ए सी का ड्रॉ करा, सिमिलरली ए डी का, ठीक है। इन दोनों लाइन के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे कैसे, ए पे निडल रखी, देखो यहाँ से ए 0 से 6, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है ना, मैक्स 6 है, तो आपको 3 से ज्यादा तो 4 का ले लेना आप। तो यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, ऐसे ही एक आर्क यहाँ लगाओगे, फिर सी पे निडल रखोगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, और दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे ए पे रखोगे, ठीक है, ए से डी की लेंथ कितनी है, 6, तो इसके आधे से ज्यादा, मतलब 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की आर्क बनाओगे, और एक पॉइंट यहाँ पे आर्क लगाओगे, एक पॉइंट यहाँ पे आर्क लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही एक आर्क यहाँ लगाओगे और एक आर्क यहाँ लगाओगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे एक लाइन से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका बाइसेक्टर, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को फिर आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर यहाँ एफ आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ई से सी का रेडियस में लेंथ लेंगे, और एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरली एफ से डी का एक सर्कल लेंगे, और एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। वो आप आके देखो कैसे हो रहा है। ये देखो, हमने ए डी का भी बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, ई इसको डिफाइन कर दिया, एफ इसको डिफाइन कर दिया, फिर ई से सी तक का हमने लेंथ आएगा कितना, 3 3 सेंटीमीटर के हमने सर्कल्स बना दिए।
इधर भी बना दिया और इधर भी बना दिया। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ए, ये वाला, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, सिमिलरली एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए और अब इन सबको हमें जोड़ना भी है, तो हम पहले डिफाइन कर देंगे और फिर हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, जी के बाद यहाँ पे ये सारे हमने क्या करे, ठीक है, सी से जी गए हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, उसके बाद ये 4 जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, ये देखो, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो टेंजेंट की लेंथ है ना, ये लेंथ, ये लेंथ भी बतानी है कि कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी बेटा, जब आप मेजर करोगे ना अपने स्केल से, तो ये लेंथ आएगी अराउंड 4.4 और 4.5 के बीच में। ठीक है, 4.4 और 4.5 के बीच में। ठीक है, तो आप देखो इसमें देखो, जब हमें सिर्फ एक ही की टेंजेंट की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है इसकी भी लेंथ बराबर होगी और इसकी भी लेंथ बराबर होगी। सिमिलरली सेम ही सर्कल है तो इसकी भी लेंथ बराबर होगी और इसकी भी लेंथ बराबर होगी। ओके, तो ये सारी लेंथ्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो जब आप इस स्केल से मेजर करोगे तो 4.5 या 4.4 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका देखो अब हम निकालते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, जो हम मैथमेटिकली करेंगे ना, देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये सर्कल की रेडियस कितनी है, 3। ठीक है, तो ये 3। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सर्कल है जो हमने ये बनाया, ये इसकी यहां से लेकर ए से जी तक कितनी लेंथ है हमारी, ये 4 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करनी है सी से जी। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब बन जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पे एच कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल्स टू 6, पी कितना है 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 36 माइनस 16, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √20 और 4.47। ठीक है, वो आगे जितना भी आएगा। ओके, तो उसको हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं उसकी इन 2 टर्म्स लिखेंगे तो वो कितनी लिखेंगे, 4.50। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई ऐसे भी करना था और आपको शो करना होगा, अगर ये एक्स्ट्रा मार्क्स में आता है, मतलब 6 नंबर में अगर या 5 नंबर में आता है, तो आपको ऐसे शो करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, एल्जेब्रिकली भी आपको दिखाना होगा कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा है। ठीक है, आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे हमने यहाँ पे करा है ना, ये सब मेजर कर लिया, तो देखो जैसे हमने ये सब बनाया, सी से जी जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं मेजर करूंगा, सी से जी की लेंथ कितनी आ रही है, 4.5। ठीक है, 4.5 जो हमारा आंसर आया था। ठीक है, और ए से जी की लेंथ कितनी है हमारी, 4, और सी से ए की लेंथ कितनी है, 6। तो इसी वाले ट्रायंगल में हमने क्या लगाया है, हमारा क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यहाँ से डी पॉइंट से इसकी पूछोगे, सॉरी, ये हमें पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ पॉइंट है। तो जब आप इन सबको मेजर करोगे ना, तो आपकी प्रॉपर्टी थी कि एक पॉइंट से
जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो ये भी 4.5 आई और ये भी 4.5 आएगी। तो इसी से आपकी वर्कशीट और जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है सर्कल्स का वो एंड होता है। थैंक यू सो मच। आपका किसी का भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।